तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आमिर और हिरानी साहब का भाई पागलपन देख लो, पागलपन देख लो। ये लोग कर क्या रहे हैं, इतनी तेजी से काम लेके चल रहे हैं कि जूनियर एनटीआर की भाई साहब दादा फाल्के वाली मूवी से बहुत जल्दी ये लोग इस मूवी को बना के भी रेडी कर देंगे और पब्लिक के सामने रख देंगे। बहुत तेजी से काम चल रहा है। अब हुआ क्या है, ऑफिशियली अपडेट आई है भाई, कमाल की अपडेट है। सुनो बड़े ध्यान से, यहाँ पे मैं अपने कुछ भी अल्फाज यूज नहीं करूंगा, जो लिखा हुआ है वो आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा ताकि आप लोगों के शुद्ध हिंदी में बातें समझ में आए। आमिर खान और राजकुमार हिरानी जो अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्में थ्री इडियट और पीके से जाने माने जाते हैं, अब यहाँ पे दादा साहब फाल्के की बायोपिक के लिए तैयारी यहाँ पे ये लोग कर चुके हैं। एंड यहाँ पे इस जोड़ी ने कई वर्षों से इस प्रोजेक्ट पर चुपके से काम करना स्टार्ट भी कर दिया था और उनका लक्ष्य है भारतीय सिनेमा की शुरुआत को दर्शाने वाली एक अनूठी सिनेमाई अनुभव प्रदान करना। अब आती है पते की बात। आमिर और ईरानी इस फिल्म को जल्दी से जल्दी रिलीज करने की योजना बना रहे हैं और लगभग जो कि फाल्के साहब की 157वीं जयंती के साथ में मेल भी खाता है। अब क्या रिलीज डेट है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। प्री प्रोडक्शन अक्टूबर में शुरू होने वाला है, यानी कि इसी अक्टूबर में इसका प्री प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा एंड शूटिंग दिसंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। लगभग इसे 2026 के मध्य तक पूरा करने की योजना है, यानी कि अगले साल इन्हीं दिनों में इसकी शूटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी ताकि वीएफएक्स सहित गहन पोस्ट प्रोडक्शन कार्य के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि एडिटिंग और वीएफएक्स वगैरह सही टाइम पे हो जाएं, इसीलिए ये लोग अभी जल्दी शुरू कर रहे हैं और 2026 के लगभग जून जुलाई में इसकी शूटिंग को खत्म कर देंगे। 1900 के दशक की प्रामाणिकता के साथ चित्रण के लिए एक लॉस एंजलिस आधारित कंपनी जो एआई आधारित डिजाइनों में विशेषज्ञता रखती है उसको शामिल किया गया है। यानी कि लॉस एंजलिस की कोई कंपनी है जो कि एआई आधारित डिजाइन वगैरह यहाँ पे तैयार करती है, बनाती है, उसको इस मूवी के लिए हायर किया गया है। हालांकि आमिर खान फाल्के की भूमिका को सटीक रूप से निभाने के लिए व्यापक तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कैरेक्टर में घुसने की कोशिश वो करेंगे पूरा मुझे पता है उन पे, जिसमें बोली प्रशिक्षण और अन्य विशेष प्रशिक्षण भी शामिल होंगे। यानी कि उनकी लैंग्वेज और उनका चाल ढाल, उनके रहने का ढंग, इनका मतलब ये है उनकी तैयारी उनकी बहु प्रतीक्षित स्पोर्ट्स कॉमेडी सितारे जमीन पर की रिलीज के 1 महीने के बाद 20 जून को शुरू होने की उम्मीद है। यानी कि 20 जून के बाद में इसकी तैयारी वो शुरू कर देंगे। राजकुमार हिरानी अपने लगातार सहयोगी लेखक अभिजीत जोशी और 2 अन्य लेखकों हिंदुकुश भारद्वाज और आविष्कार भारद्वाज के साथ में मिलकर फाल्के की असाधारण यात्रा को स्क्रिप्ट करने, यानी कि स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इन दोनों के साथ में राजकुमार हिरानी अपनी इस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। फाल्के के पौत्र चंद्रशेखर श्रीकृष्ण पुसलकर ने स्क्रिप्ट की प्रामाणिकता को समृद्ध करने के लिए मूल्यवान जानकारियों और किस्से प्रदान किए हैं। यानी कि ये तो शुद्ध हिंदी है, इसका मतलब समझाता हूँ। इनका मतलब यह है कि फाल्के साहब के जो पुत्र हैं उन्होंने इन लोगों की मदद की है कि वो कैसे रहते थे, किस तरीके, मतलब उनके जीवन की छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने इनको बताई हैं और ये उससे ध्यान में रख के उस पर स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। आमिर और ईरानी एक समय में स्वतंत्र भारत के पहले क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ की भी बायोपिक पर विचार कर रहे थे, लेकिन डंकी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद में इसे स्थगित कर दिया गया और कई वर्षों से काम में चल रही दादा साहब फाल्के बायोपिक के विकास में तेजी यहाँ पे लाई जा रही है। मूवी की रिलीज डेट दोस्तों इन लोगों ने रख दी है 30 अप्रैल 2027, यानी कि 2027 में इसको 30 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। अब बात ये आती है कि इतनी जल्दी इनको क्यों है, वो इसलिए है, देखो भाई राजामौली और जूनियर एनटीआर भी इस मूवी पे सीरियस हैं और लगभग वो भी इस मूवी को 2027 में रिलीज करने की सोच रहे हैं। अब इनका मकसद ये था कि हम इस मूवी को जल्दी से जल्दी बना के रेडी कर दें और हमने अभी से ही इसकी रिलीज डेट को रख दिया है। अब एक बात ये आती है कि आमिर खान ने इस तरीके से अपनी इस मूवी की रिलीज डेट को रख दिया। अब एक बात आप कान खोल के सुन लेना, कोई भी आसपास इस मूवी के आ नहीं सकता है, इतना मैं जानता हूं, क्योंकि भाई साथ में जब राजकुमार हिरानी और पास में आमिर खान है तो भाई साहब क्या ही कहने हैं। पीके और थ्री इडियट में जो लाजवाब काम इन दोनों ने किया है उसकी तो भाई साहब कहीं से कहीं तक भी तोड़ है ही नहीं। अब आप ये समझ लो कि आमिर खान जिस तरीके से यहाँ पे आ चुके हैं ना भाई साहब, फाड़ने वाले हैं। तो आमिर खान और ईरानी भाई साहब यहाँ पे पागल हो चुके हैं और उनका पागलपन आप देख लेना क्या होने वाला है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें ताकि आप लोगों को ऐसी ही न्यूज़ भाई साहब मिलती रहे। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।